In this lesson, we will be talking about a short story by French novelist अल्फोंस डोडे। जो अल्फोंस डोडे हैं वो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको पर्सियन वॉर। ये जो लास्ट लेसन है इसके अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो ये फ्रैंको पर्सियन वॉर के बारे में है, in which France has defeated by Persia led Bismarck। यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है डिफीट। डिफीट मीन्स होता है हार जाना। सो फ्रांस वॉज डिफीटेड मीन्स फ्रांस क्या हो गया? डिफीट हो गया, हार गया। बाय पर्सिया, किसके द्वारा? पर्सिया के द्वारा। पर्सिया देन कंसिस्टेड ऑफ what now are the nation of Germany, Poland and part of Austria। यहाँ पे पर्सिया जो है उस टाइम का पर्सिया, इसे आज के दिन में जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट से मिलकर बना हुआ है। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्सियन हैंड्स। यहाँ पे जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट हैं, फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट थे, एक था एल्सेस और दूसरा था लॉरेन। दोनों के दोनों पर्सियन हैंड में चले गए, मीन्स पर्सिया ने उन्हें जीत लिया। नाउ रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। अब जो स्कूल में जो लाइफ थी उस पर इस बात का क्या फर्क पड़ा, ये हम लोग स्टोरी में जानेंगे। तो चलिए अब स्टोरी को सुनिए आप लोग। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। अब यहाँ पे क्या है कि आप लोगों को याद रखना है कि ये कौन है? फ्रांज। फ्रांज इस स्टोरी को आप लोगों को सुना रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamill had said that he would question on participle। मैंने उस दिन स्कूल जाना बहुत लेट शुरू किया। कहने का मतलब है कि मैं उस मॉर्निंग मुझे देर हो गई थी स्कूल जाने के लिए और मुझे क्या था, बहुत डर लग रहा था क्योंकि मुझे डांट पड़ने वाली थी। स्पेशली क्योंकि उस दिन एम हैमिल ने कहा था कि वो क्वेश्चन करेंगे, ही वुड क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स, वो पार्टिसिपल पे क्वेश्चन करेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे नहीं पता था, एक भी वर्ड उस पार्टिसिपल लेसन के बारे में नहीं पता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउटडोर्स। It was so warm, so bright, the birds were chirping at the edge of woods, and an open field back of the sawmill, the Persian soldiers were drilling। एक मोमेंट के लिए, फॉर अ मोमेंट, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने सोचा कि चलो मैं कहीं दूर चला जाता हूँ, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और मैं अपना पूरा दिन आउट ऑफ डोर्स बिताऊंगा। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, उस दिन बहुत वार्म था और काफ़ी अच्छी गर्मी थी, और सो ब्राइट और बहुत अच्छा था, बहुत धूप थी। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ वर्ड्स, और बर्ड चर्प कर रही थी, बर्ड्स चर्प कर रही थी, चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, और जो ओपन फील्ड था उसमें क्या कर रहे थे? पर्सियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, पर्सियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे। It was all much more tempting than the rule of participles। ये तो बहुत टेम्पटिंग था, और किससे ज्यादा टेम्पटिंग था? पार्टिसिपल के रूल से तो ज्यादा ही टेम्पटिंग था। But I had the strength to resist and hurried off to school। उस दिन मैंने खुद को, मेरे पास क्या थी? स्ट्रेंथ थी, क्या करने के लिए? रेजिस्ट करने के लिए, विरोध करने के लिए। किस थॉट का विरोध करने के लिए? किस चीज को रेजिस्ट करने के लिए? यहाँ सब जाने के लिए, घूमने के लिए। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं बहुत तेजी से स्कूल की तरफ चल दिया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of bulletin board। जब मैंने टाउन हॉल को क्रॉस किया तो वहां पर काफी क्राउड थी, भीड़ थी। कहां पर? बुलेटिन बोर्ड के पास में।
For the last 2 years, all our bad news had come from there. पिछले 2 सालों से जो भी बुरी न्यूज़ थी, बैड न्यूज़ थी, वो सब इस बुलेटिन बोर्ड की वजह से, मीन्स उसके उसके ऊपर ही लिखी गई थी। वजह से तो नहीं कह सकते, लेकिन हम कहेंगे इसी बुलेटिन बोर्ड की ऊपर लिखी गई थी। The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer. And I thought to myself, और मैंने खुद से सोचा, without stopping, और मैं रुका नहीं, मैं चलता रहा, what can be the matter now? अब देखते हैं, चलो मैटर क्या है, मामला क्या है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग खड़े थे क्राउड में। Then I hurried by as fast as I could go. फिर मैं बड़ी तेजी से आगे को बढ़ा, जितना तेज मैं चल सकता था। देखिए ये लाइन याद रखिए, as fast as I could go। इस तरह की लाइंस अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। द ब्लैक स्मिथ वॉचर, वहां पे कौन मिला उसे? एक ब्लैक स्मिथ मिला, वॉचर। Who was there with his apprentice? वो अपने apprentice के साथ है। apprentice सहयोगी के साथ में, means जो काम में उसकी मदद करता है। Reading the bulletin, वो भी क्या कर रहा है? बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा है। Called after me, उसने मुझे बोला, don't go so fast, Bob. You will get to your school in plenty of time. बहुत तेज जाने की जरूरत नहीं है आपको, आपके पास बहुत सारा टाइम है स्कूल जाने के लिए। I thought he was making fun of me. Make fun of me का मतलब होता है मजाक बनाना। So मैंने सोचा, I thought he was making fun of me, वो मेरा मजाक बना रहा है, क्योंकि उसे लगा कि वो लेट है। And reached M. Hamill's little garden all out of breath. हाफते हुए, all out of breath, मैं कहाँ पे पहुंचा? एम हैमल के छोटे से गार्डन में पहुंचा। Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out of the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. But now it was all so still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. But of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Through the window, I saw my classmates. यहाँ तक पहले हिंदी में देख लेते हैं। Usually, जैसा कि रोज होता था, अब होता क्या था? When school began, जब स्कूल शुरू होता था, there was a great bustle. बहुत ज्यादा शोरगुल वहां पे क्या रहता था? हुआ करता था। Which could be heard out of the street. उसे आप गलियों से भी सुन सकते थे। The opening and closing of desk, डेस्क के बंद और खुलने की आवाजें। Lessons repeated in unison, जो लेसन थे वो एक सुर में लोग बोला करते थे। Very loud, बहुत तेजी से। With our hands over our ears to understand better, हम अपने कानों को दबा के बैठ जाते थे जिससे कि हम लेसन को अच्छे से समझ पाएं। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, जो टीचर की बड़ी रूलर हुआ करती थी, पटरी हुआ करती थी, उसे वो टेबल पे मारा करते थे, तो उससे भी शोर हुआ करता था। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, आज सब शांत था। स्टिल, आज क्या था? शांत। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. मैंने इस कॉमोशन बसल, मैंने इस कॉमोशन का फायदा उठाने की मैं क्या करता था उस टाइम पे, ये कॉमोशन का फायदा उठा के अपने डेस्क पे चला जाता था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि संडे मॉर्निंग की तरह पूरी तरह से सारी चीजें क्या थी? क्वाइट थी, बहुत शांत थी। स्टिल एंड क्वाइट। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने विंडो से अपने क्लासमेट्स को देखा।
already in their places and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. मैंने देखा कि एम हैमल अपने उस टेरिबल, उस खतरनाक, उस भयानक आयरन रूलर्स को लेके क्या कर रहे थे, घूम रहे थे क्लास में. आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी. मुझे दरवाजा खोल के सभी के सामने जाना पड़ा. यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटन आई वॉज. आप देख सकते थे कि मैं कैसे ब्लश कर रहा था. मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी. मेरा चेहरा लाल हो रहा था और मैं कितना डरा हुआ था. आई वॉज फ्राइटन. बट नथिंग हैपेंड. कुछ नहीं हुआ. एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली. उन्होंने बड़े प्यार से मुझे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगनिंग विदाउट यू. जाओ अपनी जगह पे तेजी से बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ लिटिल फ्रांस, हम तो आपके बगैर ही शुरू करने वाले थे. आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क. मैं जल्दी से बेंच पे गया, जंप करके बैठ गया और अपने डेस्क पे बैठ गया. नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट. जब मैं अपने डर से थोड़ा सा बाहर निकला, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. तो मैंने देखा कि मेरे जो टीचर हैं उन्होंने अपना जो खूबसूरत ग्रीन कोट है उसे पहन रखा है. His frilled shirt, उनकी जो फ्रिल्ड शर्ट थी, and the little black silk cap, उन्होंने अपनी फ्रिल्ड शर्ट पहनी है और साथ ही साथ उन्होंने अपनी ब्लैक सिल्क कैप भी पहनी है. ऑल एम्ब्रॉयडर्ड. सारी चीजें क्या है, एम्ब्रॉयडर्ड हैं, अच्छे तरीके से उनमें एम्ब्रॉयडर की हुई है. दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज. तो ये जो यूनिफॉर्म है उनकी या ड्रेस है उनकी, वो स्पेशल ड्रेस है और उसको सिर्फ पहना करते थे इंस्पेक्शन के और प्राइस डेज के दिन. तो इट मीन्स ये क्या सिग्निफाई करता है, ये सिग्निफाई करता है कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट डे है आज का. बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलम. इसके अलावा जो पूरा स्कूल है वो आज बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है और बिल्कुल सॉलम दिखाई दे रहा है. बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द backbenches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. यहाँ पे मुझे जो सबसे ज्यादा सरप्राइज किया चीजों ने वो था कि बैक जो बेंचेस थे वो पूरी हमेशा एम्प्टी रहा करती थी, खाली रहा करती थी. The village people sitting quietly like ourselves. आज जो विलेज पीपल हैं वो भी लोग वहां पर बैठे हुए हैं, गांव के लोग भी वहां पर बैठे हुए हैं चुपचाप हमारी तरह. ओल्ड हाउसर विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट. वहां पे हाउसर बैठा हुआ है, ओल्ड हाउसर बैठा है और उसने क्या पहना हुआ है, हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट. द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, द सेवरल अदर बिसाइड्स. तो यहाँ पे सारे लोग, पिछला मेयर, पिछला पोस्टमास्टर और बहुत सारे और लोग. Everybody looked sad. सभी लोग शांत हैं, उदास दिखाई दे रहे हैं. And Hauser had brought an old primer, thumbed at the edge, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. While I was wondering about it all, जब मैं इन चीजों के बारे में सोच रहा था, M. Hamel mounted on his chair. एम हैमल अपने चेयर पर चढ़ गए. एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड. उन्होंने अपनी ग्रेव, गंभीर और जेंटल टोन में, बड़ी प्यारी आवाज में, बड़े प्यार से उन्होंने कहा और अपनी गंभीर आवाज में कहा, माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन in the schools of Alsace and Lorraine.
The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा लास्ट लेसन है जो कि मैं आज तुम्हें पढ़ाऊंगा। बर्लिन से ऑर्डर आ चुके हैं कि सिर्फ जर्मन ही स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी। एल्सिस और लॉरेन के स्कूल में पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। कल आपका एक नया टीचर आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। ये आज आपका लास्ट फ्रेंच लेसन होगा। मैं चाहता हूं कि आप सब अटेंटिव होकर सुने। What a thunderclap these words were to me. वो जो वर्ड्स थे वो थंडर क्लैप की तरह मुझे लगे। Oh, the wretches! That was what they had put up at the town hall. ये सब वहां टाउन हॉल पर इसकी वजह से ये सारी चीजें थी। My last French lesson. Why? I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lesson. वो कहता है कि मुझे अब बहुत दुख होता है कि मैंने अपनी लेसन्स नहीं सीखे। उसने कहा कि माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई, ये क्यों मेरा लास्ट लेसन है? मैंने तो अभी तक आई वॉज नॉट लर्निंग माई लेसन, मैं पहले अपने लेसन नहीं सीख रहा था। फॉर सीइंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल अगो। ये सारी चीजें जो मेरी बुक्स थी वो मुझे पहले न्यूसेंस लगा करती थी, प्रॉब्लम्स लगा करती थी। So heavy to carry. My grammar and my history of the sense were old friends now that I could give up. मेरी जो बुक्स थी वो मुझे बहुत हैवी लगा करती थी। जो मेरी ग्रामर की बुक थी, मेरी हिस्ट्री की बुक थी, वो सभी मुझे न्यूसेंस लगा करती थी। And M. Hamel too. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. और जब एम हैमल ने कहा कि मैं जा रहा हूं तो ये जो आइडिया मेरे दिमाग में आया कि अब एम हैमल को मैं दोबारा नहीं मिलूंगा या वो हमसे दूर जा रहे हैं, तो मेड मी फॉरगेट, तो उसने मुझे सब कुछ भुला दिया। उसका रूलर, टीचर का रूलर, उनका जो रूलर था जिससे वो डरता था, एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और कैसे वो सनकी टाइप उसे लगते थे। लेकिन अब वो सोच रहा है, अब मैं सोच रहा था कि मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. ये उस लास्ट लेसन को ऑनर देने के लिए उन्होंने वो क्लॉथ्स पहने थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब मुझे समझ में आया। Why the old men of village were sitting there in the back of the room. कि क्यों वहाँ जो लोग हैं, वो विलेज मैन हैं, वो क्यों वहाँ पर बैठे हुए हैं। अब मुझे समझ में आया। It was because they were sorry too. क्योंकि उन्हें भी खुद पर पछतावा था। That they had not gone to school more. कि वो स्कूल क्यों नहीं गए। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and showing their respect for the country that was there no more. It was their way, ये उनका तरीका था अपने मास्टर को थैंक करने का, जिसने कि 40 साल की अपनी फेथफुल सर्विस दी थी। ये उनका रिस्पेक्ट दिखाने का एक तरीका था उस कंट्री के लिए जो कि अब उनका नहीं रहा, उनका अब देश उनका नहीं रहा। द कंट्री दैट वाज देयर, जो कंट्री उनकी थी, नो मोर, अब नहीं रही। While I was thinking of all this, I heard my name called. जब मैं ये सब कुछ सोच रहा था तो मुझे अपना नाम सुनाई दिया।
It was my turn to recite. अब मेरा टाइम था, ये मेरी टर्न थी रिसाइट करने के लिए, कुछ बताने के लिए, कुछ बोलने के लिए, कुछ कहने के लिए. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. But I got mixed up. उन्होंने सोचा मैंने सोचा कि मैं बिना मिस्टेक के अपना पूरा लेसन बोलूंगा. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर. लेकिन जब मैं पहला वर्ड अपना पार्टिसिपल के बारे में बोलना शुरू किया तो मैंने मिक्स कर दिया. होल्डिंग ऑन माई डेस्क, मैंने अपना डेस्क पकड़ रखा था. माई हार्ट बीटिंग, मेरा जो हार्ट था वो बीट कर रहा था, बहुत जोर से धड़क रहा था. नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मैंने ऊपर देखना, मतलब मैं कोशिश नहीं कर पा रहा था ऊपर देखना, साहस नहीं कर पा रहा था. डेयर, साहस. I heard M. Hamel say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time, I'll learn it tomorrow, and now you see where we have come out. Ah, that's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have to write to say to you, how is it? You pretend to be Frenchmen, and yet you can neither speak nor write your own language. But you are not the worst, poor little Franz. We have all a great deal to reproach ourselves with. Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you, here we are. Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at mills so as to have a little more money. And I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? Let's say in Hindi. यहाँ से जो है महमल हैं वो कहना शुरू करते हैं और बहुत टचिंग ये पैराग्राफ है. वो कहते हैं कि आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रांज, आज मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा. आई विल नॉट, वॉन्ट मीन्स विल नॉट. आई विल नॉट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रांज, मैं आज तुम्हें नहीं डांटूंगा. यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा. सी हाउ इट इज, देखो कैसा हो गया है, ये क्या हो गया है. एवरी डे वी हैव सेड आवरसेल्फ, हमने आज तक अपने से खुद से कहा, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई लर्न इट टुमारो, कल हम सीख लेंगे, हमारे पास बहुत सारा टाइम है. प्लेंटी ऑफ टाइम. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और आज तुम देख सकते हो कि आज हम कहाँ पहुंच गए हैं. दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सिस. अरे यही तो एल्सिस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, हम सभी ने अपनी जो लर्निंग है वो कल के लिए रखी कि हम कल सीख लेंगे. नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इट इज. यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन. अरे तुम सभी फ्रेंच मैन होने का प्रिटेंड करते हो, सिर्फ दिखावा करते हो. एंड येट यू कांट नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और तुम अपनी खुद की लैंग्वेज ना तो बोल पाते हो ना ही लिख पाते हो. बट यू आर नॉट द वर्स्ट पोअर लिटिल फ्रांस, लेकिन पोअर फ्रांच, बेचारे फ्रांच, तुम सबसे बुरे नहीं हो. we have all a great deal to reproach ourselves with. हम सभी ने ये किया है. Your parents were not anxious, आपके पेरेंट्स क्या नहीं थे, एंशियस नहीं थे, उत्सुक नहीं थे. enough to have you learn, आपके पेरेंट्स भी तो आपको सिखाने में बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं थे.
दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म, उन्होंने तुम्हें खेतों में काम करने के लिए भेजा, एट द मिल्स, और मिल्स में काम करने के लिए भेजा, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे कि हमारे पास थोड़ा और ज्यादा पैसा हो जाए, टू हैव अ लिटिल मोर मनी, एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी कहीं ना कहीं ब्लेम करना चाहिए, मुझे भी आप लोगों को क्या करना चाहिए, दोष देना चाहिए, ब्लेम करना, दोष देना। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने भी तुम्हें फ्लावर्स में पानी डालने के लिए नहीं भेजा, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर ओन लेसन्स, क्या मैंने भी तुम्हें लेसन्स को सीखने की बजाय पानी डालने के लिए नहीं भेजा। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, जब मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तब क्या मैंने आप लोगों को हॉलीडेज नहीं दिए, क्या मैंने आपकी छुट्टी नहीं कर दी। Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk to French language, saying that it was the most beautiful. उसके बाद एम हैमल ने बहुत सारी बातें कही और कहा कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। जैसा कि हम सभी अपनी अपनी लैंग्वेजेस के लिए क्या सोचते हैं कि वो बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, और हर किसी के लिए अपनी एक जो लैंग्वेज होती है वो ब्यूटीफुल होती है। He says the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical. वो कहते हैं कि जो लैंग्वेज है वो कैसी कैसी है, इट इज द क्लियरेस्ट, सबसे क्लियर है, द मोस्ट लॉजिकल, और लॉजिकल भी है, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, हमें इसे गार्ड करना चाहिए, सेव रखना चाहिए, इसे हमें क्या करना है, सेव रखना है। Because when a people are enslaved, जब लोगों को enslave किया जाता है, जब लोगों को गुलाम किया जाता है, as long as they hold fast to their language, जितना ज़्यादा वो अपनी लैंग्वेज से जुड़े रहते हैं, it is as if they had the key to their prison, उनके पास अपने जो जेल है, प्रिजन है, उसकी क्या होती है, की होती है। Then he opened a grammar and read us our lesson. उसके बाद उन्होंने अपनी ग्रामर की बुक खोली और एक लेसन पढ़ा। I was amazed to see how well I understood. उस दिन मैं बड़ा आश्चर्यचकित रहा। I was amazed कि मैंने कितने अच्छे से वो लेसन समझा। All I said seemed so easy. Sorry. All he said seemed so easy. All he said, जो भी उन्होंने कहा वो बहुत easy मुझे लगा। So easy, I think too, that I had never listened so carefully. मैंने इतनी केयरफुली कभी कोई लेसन नहीं सुना था, and that he had never explained everything with so much patience. और उन्होंने कभी भी इतने पेशेंस से कभी एक्सप्लेन नहीं किया था चीज़ों को, इतने धैर्य के साथ कभी एक्सप्लेन भी नहीं किया था। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसा लग रहा था कि वो बेचारा आदमी एम हैमल हमें वो सब देकर जाना चाहता है जो कि वो जानता था, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और चाहता था कि मैं एक बार में ही सब कुछ इन्हें सिखा दूं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, उसके बाद ग्रामर के बाद हम सभी ने उस दिन राइटिंग लेसन का एक राइटिंग का लेसन किया। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हैमल हमारे लिए नई कॉपीज लेके आए थे, रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा था, फ्रांस एल्सिस, फ्रांस एल्सिस। They looked like little flags floating everywhere, और वो जो कॉपीज थी वो वहां पर ऐसी लग रही थी कि जैसे छोटे छोटे फ्लैग्स हो। Everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of the desk. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet. तो उस दिन
आप लोगों को दिखता कि कैसे सभी लोग शांति से काम कर रहे थे. इट वॉज द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. और उस दिन एक ही साउंड था लास्ट डे, जो था कि पेपर पे जो स्क्रैचिंग, लिखते हुए जो स्क्रैचिंग का साउंड आ रहा था, बस वही एक साउंड था. Once some beetles flew in, बीच में कुछ भौरे अंदर आते हैं, but nobody paid any attention to them. उन पर किसी का attention नहीं गया. Not even the littlest ones, चाहे छोटा सा बच्चा हो, उसने भी इसमें ध्यान नहीं दिया. Who worked right on tracing their fish hooks as if they were, that was French. On the roof, the pigeons cooed very low. छत पर पिजन्स धीरे 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 आवाज में बोल रहे थे. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने खुद से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स. क्या वो पिजन्स को भी जर्मन में गाने के लिए फोर्स कर पाएंगे? क्या वो इनको भी कह पाएंगे कि वो जर्मन में बोले? Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair. जब मैं ऊपर देखता था राइटिंग करते हुए, तो मैं एम हैमल को देखता था, तो वो मोशनलेस दिखाई देते थे. गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, मैंने ध्यान से देखा, घूर के देखा. देन एट अनदर, और वो क्या कर रहे थे? एम हैमल जो थे वो गेज कर रहे थे, कभी एक चीज को देखते थे, कभी दूसरी चीज को, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम. जैसे कि वो छोटी छोटी चीजों को अपने दिमाग में भर लेना चाहते थे. फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place. यहाँ पे आप लोग सोच सकते हैं कि उन्होंने 40 साल इस स्कूल में बिताए थे. विद हिज गार्डन आउटसाइड, जो उनका छोटा सा गार्डन था, आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम. यहां उन्होंने 40 साल बिताए हैं. जस्ट लाइक दैट, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैव बीन worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hopvine that he had planted himself twined about the windows to the roof. जो पेड़ हैं वो रूफ तक पहुंच गए हैं. How it must have broken his heart to leave it all. और कैसे उस बेचारे इंसान का जो दिल होगा वो टूट जाएगा ये सब कुछ छोड़ते हुए. 40 साल उन्होंने इन चीजों को बनाया है. To hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. उनकी सिस्टर आती है और कहती है कि उन्होंने सारा सामान पैक कर लिया है और उन्हें कल निकलना है. But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history. जब हमने राइटिंग का एक लेसन कर लिया, तो उसके बाद हमने एक हिस्ट्री का लेसन पढ़ा. And then the babies chanted their ba, be, be, bo, bo. और फिर जो बच्चे हैं उन्होंने अपना लेसन चांट किया, रटा, बोला. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his printer in both hands, spelled the letter with them. वहाँ पे जो ओल्ड हाउसर है उसने अपना प्राइमर पकड़ा अपने हैंड्स में, अपने जो लेटर्स है उन्हें स्पेल किया. Too was crying. You could see that he too was crying. जो हाउसर है वो भी क्राई कर रहा है, रो रहा है. His voice trembled with emotion. उसकी जो वॉइस है वो ट्रैम्बल हो गई. उसकी वॉइस जो है वो हिल रही है, ट्रैम्बल कर रही है, because of emotion. And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. और हम सब भी हंसना और रोना साथ में चाहते थे. It was like nostalgic. How well I remember it, that last lesson.
और इस लास्ट लेसन को मैंने कितनी अच्छे से मैंने याद किया। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और अचानक से, ऑल एट वंस, अचानक से चर्च की जो क्लॉक थी उसने 12 बजने का साइन किया, मीन्स 12 बज चुकी है। देन द Angelus. At the same moment, the trumpets of the Persian returning from drill sounded under our window. जो पर्सियंस हैं वो वापस आ चुके हैं, अपने जो पर्सियन सोल्जर्स हैं उनका ट्रम्पेट सुनाई देता है विंडो से। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े होते हैं, वेरी पेल इन हिज चेयर, वो अपने चेयर पर खड़े होते हैं और वो बहुत पेल दिखाई दे रहे हैं, मीन्स दुखी दिखाई दे रहे हैं। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, माई फ्रेंड सेड ही। उन्होंने कहा कि मेरे दोस्तों, आई बट समटाइम चोक्ड हिम, समथिंग चोक्ड हिम। जैसे उन्होंने कहा आई, किसी चीज ने उनका गला बंद कर लिया, या हम कहें वो कह नहीं पाए अपनी बात को। ही कुड नॉट गो ऑन, वो अपनी बात को बोल नहीं पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चॉक, उन्होंने एक चॉक ली। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल माइट, और अपनी पूरी ताकत से, ही रोट एज लार्ज एज इट कुड, उन्होंने जितनी ताकत उनके पास थी उससे उन्होंने लिखा, और जितना बड़ा वो लिख सकते थे वो लिखा। उन्होंने लिखा, वाइव ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे, लॉन्ग लिव फ्रांस, वाइव ला फ्रांस, उन्होंने फ्रेंच में लिखा। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, वो खड़े हुए और दीवार पे उन्होंने अपना सर टिका लिया। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, और उन्होंने अपने हाथ से एक जेस्चर किया, एक साइन किया। स्कूल इज डिसमिस, यू मे गो, स्कूल क्या है, डिसमिस हो गया है, नाउ यू कैन गो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट लेसन।